वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 29 के सॉल्यूशन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 36 अप टू 35 हम लोगों ने कर लिया है। 36 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। हम लोगों को ई का जो वैल्यू दिया गया है वो 5 न्यूटन पर कूलम दिया गया है और डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो आर की वैल्यू है वो हम लोगों को दी गई है 40 सेंटीमीटर। आर इज़ जस्ट 40 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग इसको मीटर में लेंगे तो 0.4 मीटर ये हो जाएगा। फिर हम लोगों से कहा गया है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहा गया कि अगर कोई चार्ज है वो इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है किसी इतने डिस्टेंस के लोकेशन पे, तो उस चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि E इज़ इक्वल्स टू होता है KQ/R²। यहाँ पर E का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 5 और K की जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q हम लोगों को ढूंढना है और R जो है ये हमारा है 0.4 का स्क्वायर। इस प्रकार हम यहाँ से जब Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹ जस्ट इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हम लोगों का आएगा 8.9 × 10⁻11 कूलम चार्ज है। कूलम। इसका वैल्यू जस्ट कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को, तो हमें Q की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 37। 37 में पूछा गया है वाटर पार्टिकल ऑफ मास। हम लोगों को मास दिया गया है इज इक्वल्स टू हमारा 10 मिलीग्राम। अगर हम लोग इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और फिर ग्राम को भी अगर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए 10⁻³ इन -3 -6 और वो 1। ये हमारा कितना हो जाएगा -5 10⁻⁵ kg के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें से पूछा गया है हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.5 × 10⁻। एक चार्ज की वैल्यू दी गई, इसी पार्टिकल जिसका मास इतना है उसके पास चार्ज कितना है 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। और फिर कहा गया है स्टे सस्पेंडेड इन ए रूम। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द रूम। हम लोग कहा गया है कि ये पार्टिकल का मास इतना है और चार्ज उस पर इतना है। तो अगर इस पार्टिकल के पास कुछ मास है तो इसके चलते एक mg फोर्स डाउनवर्ड फील होगा। और अगर ये Q चार्ज का है और किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में है इसके ऊपर क्या होगा QE एक फोर्स लगेगा। और जब इसको सस्पेंडेड रखना है तो ऐसा करके होना पड़ेगा इसको कि जिधर इसका mg डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है तो QE जो फोर्स हो वो उसको बैलेंस कर पाए। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारा m × g जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा 10⁻⁻5 × 9.8। ये हमारा इक्वल हो जाएगा Q × E के। Q हमारा 1.5 × 10⁻⁻6 × E। इधर से अगर हम लोग E का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमको कितना आएगा 10⁻⁻5 ये हमारा 1.5 × 10⁻⁻6। ये वैल्यू कट करके ये हो जाएगा हमारा 98 डिवाइडेड बाय 1.5। ये अराउंड हमारा आएगा 65.33 न्यूटन पर कूलम। इस प्रकार हम लोगों को उस पॉइंट पर जो है वो E का वैल्यू मिलेगा 65.33 न्यूटन। जो नेक्स्ट है हमारा वो है 38। 38 में हम लोगों से क्या पूछा गया है 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग वैल्यू। हम लोगों को Q1 = Q2 = Q3 दिया गया है और इसका वैल्यू हम लोगों को बताया गया है 1 × 10⁻⁻8 कूलम। और फिर कहा गया है
are placed at the corner of equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electrical field and potential at the center of triangle. सो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका कि हम लोगों को साइड गिवन है और यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 चार्जेस है और हम लोगों को इसके सेंटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सपोज़ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर से, तो ये जो है इसको इक्वल डिवाइड किया इस दोनों साइड को। तो अब अगर हम लोगों को इस पॉइंट को ओ कंसीडर किया हम लोगों ने, तो हमें इस पॉइंट पर जो QA चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा और Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखेगा हम लोगों को वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और Q3 चार्ज की वजह से जो दिखेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो ये हमारा E1 हो जाएगा, ये हमारा E2 हो जाएगा और ये हमारा E3 हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट में देखिए अगर हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है। ये सपोज़ हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया 30 लिया, सो ये जस्ट हमारा 30, सो 90 30 ये हमारा हो गया 120। सो ये एंगल हमारा 60 का हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा 60 का हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो है वो 60 + 60 सो 120 डिग्री का हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारे पास OA डिस्टेंस, हमने अगर इसको O लिया, इसको A लिया, इसको हम लोगों ने B लिया और इसको हम लोगों ने अगर C लिया, सो इस कंडीशन में हमारे पास जो है वो OA = OB = OC हो जाएगा। ये हम लोग देख सकते हैं सबके लिए सेम ही होगा, ये D/2 रहेगा, ये डिस्टेंस फिक्स होगा और ये हम लोग इस तरह से इस दोनों का अंडर रूट करके स्क्वायर करके लेंगे तो ये हम लोगों को ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये वैल्यू आ जाएगा और उसी तरह से हम लोगों को OC का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, इनका और इनका अंडर रूट और स्क्वायर करके, तो ये इक्वल होगा। तो ये सपोज़ हमने कहा कि ये R है, ये अभी हमको क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा सो हमें न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। सो ये हमारा अगर R हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो है वो = E2 होगा, = हमारा E3 होगा। इसको हमने कहा E सपोज मैग्नीट्यूड वाइज, और हम लोग अभी ओनली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो देखिए जो E को हम लोग अगर इस तरह मान ले, ये हमारा हुआ, तो हम लोग जब E1 और E2 के बीच अगर हम लोग रिजल्टेंट ट्राई करेंगे ढूंढने का, तो ये हम लोगों को कैसे आएगा E1 और E2 का रिजल्टेंट। सो ये आ जाएगा हमारा E1² भी E ही रहेगा, E2² भी E ही रहेगा और ये जो हमारा हो जाएगा 2E1 E2, सो E2 का स्क्वायर और इंटू कॉस हमारा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इसका रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोगों ने अगर ER कहा तो ये देखिए क्या वैल्यू आएगा हम लोगों को। सो ये आ जाएगा 2E का स्क्वायर प्लस ये 2E² इंटू हमारा जो कॉस 120 डिग्री है उसका वैल्यू -1/2 आ जाएगा। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। EA और EB का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 2E² - E², सो E² दैट इज इक्वल्स टू E। तो देखिए हम लोगों ने पहले ही लिया कि E1 E2 और E3 का जो मैग्नीट्यूड वाइज होगा वो सेम ही होगा। कैसे, हम लोगों ने इस तरह कैलकुलेट करेंगे उसको KQ/R²। अब यहाँ पर R सब के लिए सेम है, सो E1 = E2 = E3 मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जब उसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो हम लोग इस तरह से इसका रिजल्ट लाएंगे। तो देखिए E1 और E2 की वजह से जो नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोगों को दिखेगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और E3 का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। इसको अगर हम लोग आउटसाइड एक बार ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा हम उसको अगर ER कहेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा और हमारा जो E3 था वो इस डायरेक्शन में था और ER और E3 इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट O हो रहा है वो हमारा हो रहा है ER - E। अब हमारा ER भी E ही है और
ये पार्ट तो ई है, सो ये 0 हो रहा है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ ओ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारा 0 हो जाएगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा बी, और इसमें हम लोगों से पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी पॉइंट पर। सो देखिए अगेन हमारे पास क्या होगा, अभी इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग ट्राई करेंगे, अब हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत होगी। सो इस डिस्टेंस को अगर हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे तो सपोज़ ये हमारे पास अभी 20 सेंटीमीटर में दिया गया था, तो उसको हम लोग ए के टर्म में ले लेते हैं। तो ये हमारा a/2 हो रहा है, इसको हम लोग बाद में बिठा लेंगे। तो ये जो वैल्यू हम अगर फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा। सो इफ़ सपोज़ ये हमारा ये वैल्यू जो है वो x है और ये हमारा a है, सो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास हो जाएगा x √a² माइनस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा a²/4, तो ये वैल्यू आएगा 4a² माइनस a²। सो ये हमारा आएगा √3a²/4 दैट इज़ √3/2a। ये वैल्यू हमारा इस तरह हो जाएगा। तो अब देखिए ये √3/2a जो है ये हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया है। अब अगर हम लोग जानते हैं ये जो पॉइंट होता है ये डिवाइडेड होता है 2:1 के रेशियो में। सो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पार्ट हमारा 2 है, मीन्स ये पार्ट हमारा 2 है और ये पार्ट हमारा जो है वो 1 के रेशियो में डिवाइडेड होता है। सो अगर हम लोगों को ये वाला वैल्यू चाहिए होगा तो इसको हम लोग OC = OB हो जाएगा। सो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए OA = OB = OC = हो जाएगा हमारा वो 2 और 1 के रेशियो में होता है। सो 2/3 इंटू ये वाला पार्ट, तो इसका 2/3 पार्ट लेना होगा। सो 2/3 इंटू दिस वैल्यू, सो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितना आएगा, a/√3 आ जाएगा। सो ये जो डिस्टेंस है हमारा OA = OB = OC, ये हमारा डिस्टेंस a/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सबके लिए सेम होगा। और जब हम पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबका डिस्टेंस सेम होने की वजह से हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो V1 = V2 = V3 आएगा। उसको अगर हम लोग V माने तो ये क्या हो सकता है हमारा KQ/R के इक्वल हो सकता है। सो K की वैल्यू हमें हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू जो है वो हम लोगों को दिया गया है कितना, 10⁻⁻8। सो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻8 और इस टर्म को हम लोगों को डिवाइड करना होगा OA से। सो इसको हम लोग OA से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a/√3। तो ये देखिए क्या आएगा 9 और 10⁻⁹ और यहाँ पर -8। सो ये 90 हो जाएगा हमारा, ये 90 इंटू a/√3। सो 91 इंटू √3 और a जो हमारा पार्ट है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। सो हमने इसको लिया 0.2 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है V1, सपोज़ V1 का वैल्यू। सो अगर हम लोग को V टोटल चाहिए होगा तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, V1 + V2 + V3 के। सो हमारा V का वैल्यू आएगा 3V1 के इक्वल। और अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 90 × √3/0.2 के इक्वल हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 270, इसको भी अगर ले लेंगे इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है, इसको लेट मी कैलकुलेट फ्रॉम कैलकुलेटर। सो ये जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ रहा है अराउंड 2338.26 वोल्ट, जिसको कि हम लोग नियरली लिख सकते हैं हमारे 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, जो कि हम लोगों को आंसर हमारा जो है 38 का इसी प्रकार दिया गया है, यही वैल्यू है। सो हम लोगों को इस प्रकार 38 का भी आंसर मिल जाता है। और हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 में हम लोगों से पूछा गया है
positive charge q is distributed uniformly over a circular ring of radius r। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज को किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो टोटल चार्ज q है और इसका की रेडियस हम लोगों को, इस रिंग का जो रेडियस है वो हम लोगों को r दिया गया है। फिर कहा गया है इसमें कि पार्टिकल हैविंग ए मास m एंड ए नेगेटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एस्यूमिंग। सो हम लोग को इसके एक्सिस पे, सो इसका एक्सिस सपोज हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया है, मीन्स इस डायरेक्शन में, मीन्स एलोंग वाई एक्सिस हमने इसको ड्रॉ किया है। सो एलोंग एक्स एक्सिस जो है वो इसका परपेंडिकुलर बन के इसका एक्सिस हो जाएगा, मीन्स रिंग का एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों से कहा गया है कि कुछ x डिस्टेंस दूर पर एक नेगेटिव चार्ज q को रखा गया है। सो इस यहाँ से हमने सपोज किया ये हमारा डिस्टेंस जब x होगा तो यहाँ पर हमने कुछ q नेगेटिव चार्ज, स्मॉल q नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पर रखा है। तो कहा गया फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एस्यूमिंग x इज़ वेरी वेरी लेसर देन r एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ़ इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम देयर। सो फाइन, देखिए अब इस पार्ट में हम लोगों से क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक रिंग है, उसके ऊपर q चार्ज को रखा गया है। सो सपोज यूनिफॉर्मली अगर रखा गया है तो हम कुछ एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा dq चार्ज जो है सो यहाँ पर है। तो इस dq चार्ज की वजह से हम लोग क्या करें कि अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ लें इस पॉइंट पर, तो अगर हम इस dq चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढ लेंगे तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो हम लोग q इंटू ई करके कैलकुलेट कर लेंगे। सो पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने का ट्राई करते हैं इस dq चार्ज की वजह से। सो इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज दिया गया है। सो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके कैलकुलेशन कर रहे हैं और बाद में हम लोग जो भी रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट रिवर्स कर देंगे तो एक ही बात होगा। सो कंसीडर किए हमारा ये जो अभी स्मॉल q चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता। और हमने अगर यहाँ पर इफ सपोज इस एंगल को हम लोगों ने थीटा कंसीडर कर लिया, सो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो ये जो हमारा ई बन रहा है, मीन्स इस पॉइंट पर जो इस dq चार्ज की वजह से फील्ड बनेगा वो हमारा de होगा। तो इस de का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट de cos थीटा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट हमारा de sin थीटा इस डायरेक्शन में। सो ये हम लोगों को इस पॉइंट पर जो dq चार्ज है उसकी वजह से दो कंपोनेंट मिल रहा है। अब देखिए ये जो सिस्टम है या ये जो रिंग है वो सिमेट्रिक होता है। सो अगर हमने इसके ठीक अपोजिट में अगेन dq चार्ज को कंसीडर करेंगे तो इसकी वजह से जो अगर यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन जो है वो d एलोंग इस डायरेक्शन में होता। अब फिर ये एंगल हम लोगों को जो है वो एंगल हम लोगों को थीटा मिलता और ये एंगल जब थीटा हो जाता तो इसके अगेन दो कंपोनेंट होते, उसी प्रकार सिमेट्रिक रिजल्ट आएगा दोनों पार्ट से। तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, देखिए ये वाला एंगल हमारा थीटा होता अगेन, तो ये एंगल भी थीटा बन जाता। तो इस तरह यहाँ पर भी अगेन हम लोगों को d साइन थीटा मिलता और ये d साइन थीटा और ये भी d साइन थीटा, ये कंपोनेंट कैंसल आउट करते एक दूसरे को। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हो रहा है वो d cos थीटा प्लस इसका भी डी cos थीटा और इसका भी डी cos थीटा। सो यहाँ पर क्या होता जा रहा है, हर पॉइंट की वजह से डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा इस डायरेक्शन में ऐड होते जा रहा है और यहाँ पर ये कैंसिल होते चला जा रहा है। ये इधर का जो कंपोनेंट है वो कैंसिल होता चला जा रहा है। तो अब देखिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके इस पर फोर्स का डायरेक्शन ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ढूंढ रहे थे। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इस पॉइंट पर हमारे लिए इस डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव चार्ज होता
तो इसके ऊपर जो है वो आउटवर्ड फोर्स लग रहा होता, लेकिन हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जस्ट फोर्स जो है सो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, डिफरेंस बस इतना होगा और हमारा मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम ही रहेगा। सो हम लोग अगर यहाँ पर रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो देखिए डी पार्ट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा वो किसकी वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से बन रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अभी हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस है, मीन्स इसको अगर ये आर है तो इसको हमने आर डैश ले लिया। सो आर डैश का जो हम लोगों को वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो आर डैश का वैल्यू है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा डिस्टेंस है। अब इसका हम लोगों को क्या करना होगा, तो इसका हम लोगों को स्क्वायर करना होगा। अगेन हमारे पास इस डी वैल्यू जो है उसमें कॉस थीटा का कंपोनेंट भी है, तो कॉस थीटा को हम लोगों को ऐड करना होगा। तो इस इंस्टेंट में देखिए ये जो एक्स है हमारा ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और जो हमारा हाइपोटेनस है वो ये वाला आर डैश वाला पार्ट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पार्ट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा डी ई है वो किस तरह होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला वैल्यू हम लोग 2 बार देख चुके हैं, आज भी एक बार और देख लेते। तो ये हमारा ये रूट और ये जब कैंसिल होगा तो पावर 1 बन जाएगा और इधर पावर हाफ है, सो 1.5। इसका मतलब हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 जो 1.5 के इक्वल हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि डी जो फोर्स बन रहा है इस चार्ज डी क्यू की वजह से उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से हो रहा है हमारे पास, और सॉरी यहाँ पर हमारे लिए एक एक्स भी है। तो अगर हमको नेट ई निकालने का होगा, मीन्स क्या कह रहे हैं, जो डी फोर्स बन रहा था वो डी कॉस थीटा हो रहा था हमारा, इस डी क्यू की वजह से जो हो रहा था इस पॉइंट पर वो कॉस थीटा का कंपोनेंट हो रहा था। सो इसको हम लोगों को कॉस थीटा भी लिखना होगा। तो इस तरह हमें डी क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा था वो इस तरह हो रहा था। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड तो हमारे लिए जो है सो नेट ई का वैल्यू आ जाएगा। तो इस साइड अगर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा ई का वैल्यू देगा, और इधर हम लोगों को इंटीग्रेशन में क्या है देखिए, तो इधर जो हमारे पास इंटीग्रेशन ये x जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। सो x हमारे लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारे लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये r और ये x कंपोनेंट ये सब भी फिक्स्ड वैल्यू है, सो ये हमारे लिए कांस्टेंट ही हैं। तो इन सब को हम लोगों ने इंटीग्रेशन से बाहर रखा। अब जो बचता है वेरिएबल वो हमारा हो जाता है डी क्यू। सो डी क्यू जब हमारा वेरिएबल है तो ये एलिमेंट्री चार्ज है। इस एलिमेंट्री चार्ज का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोग को कंप्लीट चार्ज मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स कैपिटल क्यू, जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2। सो हम लोगों को उस पॉइंट पर ई का वैल्यू पता चल जाता है। अब देखिए अगर ई का वैल्यू पता चल गया तो हमारे लिए फोर्स का वैल्यू किस तरह हम लोग कर सकते हैं, सो क्यू इंटू ई। अभी हमारा क्यू इंटू ई, यहाँ पर क्यू हमारा नेगेटिव है, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए क्यू को पॉजिटिव लिया था। सो जो हमारा नेट फोर्स होगा वो माइनस ऑफ क्यू ई के इक्वल हो रहा है। सो माइनस ऑफ क्यू ई के इक्वल अगर हम लोग फोर्स को लिखेंगे सो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, सो माइनस ऑफ क्यू, और ई का वैल्यू हमारा है एक्स इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2। सो ये हमें फोर्स का वैल्यू मिल गया। तो अब इसमें से हम लोगों को जो है फोर्स का वैल्यू मिल जाने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन में किया गया फाइंड द फोर्स, सो फोर्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट कहा गया एस्यूमिंग एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर। सो देखिए हम लोगों को देखना ये होता है कि अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स हो रहा है और उस फोर्स को हम लोग kx से कंपेयर करते हैं, सो kx जो अगर उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ kx, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल हो और टुवर्ड सेंटर लग रहा हो
तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल SHM कर रहा है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे तो मिल रहा है, देखिए फोर्स का वैल्यू, ये जो हम लोग फोर्स इक्वल टू इधर माइनस, तो इसको इधर ले जाएंगे, सपोज हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ kx। तो ये हमारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैलिड हो रहा है, मीन्स ट्रू हो रहा है ये रूल। तो अगर ये ट्रू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल SHM करेगा। तो अगर ये पार्टिकल SHM करेगा तो हम लोगों से एक कंडीशन दिया गया है कि x को सपोज करना है कि वो काफ़ी छोटा है r से, और कंसीडरिंग ये सिचुएशन, इस पार्टिकल का हम लोगों को SHM कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोगों ने फोर्स ट्राई कर रही है इसका। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, टाइम पीरियड अगर ढूंढना हो तो हम लोग किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, तो वो देखिए, अगर हम पहले फोर्स के पार्ट से यहाँ पर क्या करेंगे, x को अगर इग्नोर करेंगे तो जो हमारा फोर्स इक्वेशन बनेगा वो किस तरह का हो जाएगा। तो देखिए फोर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अभी ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, हमने जस्ट इस स्टेटमेंट को वैलिड करने के लिए देखा था। सो स्मॉल q कैपिटल Q x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाले पार्ट में हमारा r के सामने x बहुत छोटा होने से x को निगलेक्ट किया जाएगा, और देखिए आर स्क्वायर का रूट है, सो आर बचेगा और उसकी क्यूब लेनी है हम लोगों को, सो ये हमारा आर का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों को मिल गया। अब इसी को हम लोग अगर के एक्स के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर से हम लोग को के का वैल्यू मिल जाएगा। सो जस्ट हम लोगों को के का वैल्यू मिल गया, क्या, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर की क्यूब। सो इस प्रकार हम लोगों को के का वैल्यू मिल चुका है। जब k का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें टाइम पीरियड ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 पाई अंडर रूट m/k। सो जस्ट अब k का वैल्यू बिठा देंगे तो हम लोग को टाइम पीरियड मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर k का वैल्यू रख लेते हैं, सो ये हमारा m हो जाएगा, और k का वैल्यू रखने के लिए इसको 1 बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल q कैपिटल Q। तो इस तरह ये हम लोगों को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पर 2 पाई है। अगर इस वैल्यू को हम लोग इनसाइड ही ले जाने का ट्राई करेंगे तो ये देखिए अंदर जाकर 2 का स्क्वायर बनेगा, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये पाई भी अंदर जाकर पाई का स्क्वायर बनेगा, और एक पाई हमारे पास पहले से है, सो हम पाई का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है वो m इंटू 4 इंटू पाई हम लोगों ने लिख लिया है, सो एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब। तो देखिए इस वैल्यू को एक बार और भी लिखा जा सकता है, वो क्या, 4 और 4 सो 16, और ये वैल्यू हमारा पाई का क्यूब हो रहा है, ये m हो रहा है एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, और ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। सो इस प्रकार हम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ वो पार्टिकल मिल जा रहा है। इसको एक मोमेंट और भी लिख लेते हैं, सो 16 पाई की क्यूब m एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू। सो ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल मिल जाता है। सो अभी आज के लिए यहीं पर ही रुक जाते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट